नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही गहरे रिश्ते को समझने वाले हैं, मेहनत और धैर्य के बीच का रिश्ता। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स नतीजे तुरंत नहीं दिखते ना, तो हिम्मत टूटने लगती है। तो आज की जो कहानी है वो इसी उलझन को सुलझाने में हमारी मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मेहनत का फल हमेशा तुरंत मिलना चाहिए? हम सब चाहते तो यही हैं, है ना, कि भाई आज मेहनत की और कल कामयाबी मिल गई। पर क्या असल में रियल लाइफ में ऐसा होता है? बस यही सवाल है जो आज हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और पता है, इसी एक सवाल से कौन जूझ रहा है? हमारी कहानी का हीरो अर्जुन। एक ऐसा नौजवान जिसकी कहानी सुनकर शायद हम में से कई लोगों को लगेगा, अरे ये तो मेरी ही कहानी है। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन से। अब अर्जुन जो था वो अपने गांव का सबसे मेहनती लड़का था, काम से कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, धैर्य, पेशेंस बिल्कुल नहीं था। उसे ना हर काम का रिजल्ट एकदम फटाफट चाहिए था। आज काम किया तो कल नतीजा दिखना ही चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो बस वो बहुत जल्दी हताश हो जाता था, हिम्मत हार जाता था। अब अपनी इसी आदत से वो खुद इतना परेशान हो गया था कि उसने सोचा, यार कुछ तो करना पड़ेगा। और उसने फैसला किया कि वो गांव के पास रहने वाले एक बहुत ही ज्ञानी साधु के पास जाएगा, जो अपनी समझदारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। और वो पहुंच गया सहनशील बाबा के पास। नाम ही देखिए, सहनशील पेशेंस पर्सोनिफाइड। अर्जुन ने बाबा के सामने अपनी पूरी दिक्कत रख दी कि बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर सब्र नहीं रख पाता, और आखिर में सब छोड़ छाड़ देता हूं। बाबा बस मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को एक छोटा सा बीज दिया, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही अजीब सी शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, इस बीज को रोज पानी देना, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं ना कहूं इसे खोद कर देखने की गलती मत करना। और बस यही वो एक लाइन थी जो अर्जुन का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। तो बस यहीं से शुरू हो गई अर्जुन के धैर्य की असली परीक्षा। एक ऐसा टेस्ट जहां उसे कुछ करना नहीं था सिवाय इंतजार करने के। सोचिए उसके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से अपना काम शुरू किया। वो रोज सुबह उठता, बीज को पानी देता। पहला हफ्ता निकल गया, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ एकदम शांत, वैसा का वैसा। दिन हफ्तों में बदलने लगे और देखते ही देखते पूरा एक महीना गुजर गया। अर्जुन का रूटीन वही था, रोज आना, पानी देना और उस शांत मिट्टी को घूरकर वापस चले जाना। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब उसके मन में ना शक के कीड़े कुलबुलाने लगे। वो खुद से बातें करता, यार क्या फायदा है इसका, मुझे तो लगता है ये बीज ही खराब है, बाबा ने भी मुझे फालतू के काम पर लगा दिया। वो बस हार मानने की कगार पर था। लेकिन तभी उसे बाबा की वो शर्त याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को रोका, और वो पानी देता रहा। 2 महीने बीते, फिर 3 महीने, और फिर एक सुबह जब वो रोज की तरह पानी देने गया तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मिट्टी को फोड़कर एक नन्हा सा हरा सा अंकुर बाहर झांक रहा था। बस वो एक लम्हा और उसकी महीनों की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी हताशा गायब हो गई। अर्जुन इतना खुश हुआ कि वो सीधा भागा भागा बाबा के पास पहुंचा। बाबा उसे देखकर बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो। अब वक्त था उस लंबे इंतजार के पीछे का राज खोलने का, एक ऐसा राज जो अर्जुन की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बाबा ने बताया, अर्जुन, वो जो बीज तुमने बोया था वो चाइनीज बैम्बू का था। अब ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है। इसकी खासियत ही यही है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ने से पहले अपना सारा का सारा ध्यान, सारी एनर्जी जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करने में लगाता है। और कितना समय, जरा अंदाजा लगाइए। ये पौधा अपनी जड़ों को मजबूत करने में 5 साल, जी हां 5 साल तक लगा सकता है। 5 सालों तक जमीन के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा, लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जमीन के नीचे एक मजबूत फाउंडेशन, एक नींव तैयार हो रही होती है। एक ऐसी नींव जो आने वाली ऊंचाइयों का बोझ उठा सके। और फिर जब वो नींव पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब होता है असली चमत्कार। वही बांस सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 90 फीट तक ऊंचा चला जाता है।
ये जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है ना, ये तभी मुमकिन है जब सालों की मेहनत से वो जड़ें मजबूत हो चुकी हों। बाबा ने अर्जुन को समझाया, बेटा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं थी। जैसे इस बांस ने पहले अपनी जड़ों पर काम किया ना, वैसे ही कामयाबी भी पहले हमारी नींव को मजबूत बनाती है, हमें परखती है। तो समझ लो, धैर्य ही वो असली ताकत है जो मेहनत को उसके सही अंजाम तक, मतलब सफलता तक पहुंचाती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सफलता का वो कौन सा फॉर्मूला है जो हमें मिला? चलिए अब इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि यह हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकता है। तो बात बहुत सीधी सी है। देखिए, सिर्फ अकेले मेहनत करने से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जैसा अर्जुन के साथ हो रहा था। लेकिन जब मेहनत के साथ धैर्य, पेशेंस का वो पावरफुल इंग्रेडिएंट जुड़ जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा हमेशा सक्सेस होता है। तो फॉर्मूला क्या बना? हार्ड वर्क प्लस पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। सिंपल। तो इस कहानी से 3 बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, किसी भी बड़ी ग्रोथ से पहले मजबूत जड़ों का होना जरूरी है। फाउंडेशन इज एवरीथिंग। दूसरी, मेहनत एक खजाने की तरह है, बिल्कुल है, लेकिन धैर्य उस खजाने की चाबी है। और तीसरी, जो लोग टिके रहते हैं, जो मुश्किल वक्त में छोड़कर भागते नहीं, वही आखिर में बुलंदियों पर पहुंचते हैं। और अब जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, आपकी जिंदगी का वो चाइनीज बैम्बू क्या है? वो कौन सा लक्ष्य है, कौन सा सपना है जिसे आप मेहनत से सींच तो रहे हैं, पर शायद उसे थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और वक्त देने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।